दोस्तों बांग्लादेश अब भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उससे बाहर हो चुका है और उसके बदले अब आईसीसी स्कॉटलैंड को खिलाने पर विचार कर रहा है और चीजें लगभग फाइनल भी हो गई हैं। लेकिन दोस्तों अब बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो उसकी क्रिकेटिंग जो फ्यूचर है उस पर क्या असर पड़ेगा, और वो तो एक बाद की चीजें हैं, लेकिन उससे पहले जो उसको इस वर्ल्ड कप को खेलने से रेवेन्यू मिलता अब उसका क्या होगा। दोस्तों सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पिछले कुछ समय में काफी सारी चीजें चली हैं उससे पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो तो खराब हुए ही हैं, लेकिन अब फाइनली जो भारत और बांग्लादेश की जो क्रिकेट है उस पर भी काफी तगड़ा असर पड़ा है। हालांकि अभी तक हम बात करते थे केवल भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी की और क्रिकेट के बीच जो चीजें चल रही थी उसकी, लेकिन अब बांग्लादेश उससे भी आगे निकल चुका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर काफी चीजें हुई हैं, उनकी हत्याएं की गई हैं और उसके लिए जो भारत में प्रोटेस्ट हुए हैं, भारत में जो उसके लिए आवाज उठाई गई है कि भैया वहां पर हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहां से ये कहीं ना कहीं चीजें निकली। और उससे पहले भी जब बांग्लादेश में काफी सारी चीजें हुई वहां पे भारत का इन्वॉल्वमेंट रहा। प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो जब इंडिया में आई तो उससे बांग्लादेश के लोगों को लगा कि भैया इंडिया ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसीलिए तब से लेकर अब तक बांग्लादेश एंटी इंडिया बन चुका है पूरी तरह से। लेकिन जब ये पॉलिटिकल टेंशन हुई थी तब बात केवल पॉलिटिक्स तक ही सीमित थी, लेकिन बात इससे आगे तब बढ़ी जब केकेआर ने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया और कहा कि भैया तुम आईपीएल में नहीं खेल सकते। और ये एक बड़ा कारण था जहां पर बांग्लादेश के क्रिकेटिंग फैंस और क्रिकेट से जुड़े लोगों को लगा कि भैया अब इंडिया के साथ हमको नहीं खेलना है। हालांकि भैया ये सब चीजें जो केकेआर ने की थी वो बीसीसीआई के कहने से ही की थी, और कहीं ना कहीं उसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि भैया अगर बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं के लिए इतनी कट्टरता है या हिंदुओं को वहां पे इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है तो भैया उसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और इसका आवाज उठाने का सबसे अच्छा यही तरीका था कि भैया जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं वो जो आईपीएल में खेलते हैं उन आईपीएल क्रिकेटर्स को आईपीएल से हटाया जाए। और फिर जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया तो भैया वहां से फिर बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के लोग थे और जो बांग्लादेश के लोग थे उनको काफी ज्यादा मिर्ची लगी, और उनका साफ कहना था कि भैया यहाँ पर हमारे क्रिकेटर को खेलने नहीं दिया जा रहा। और ये बात मुस्तफिजुर रहमान के लिए भी बड़ी थी, क्योंकि इस बार जो वो केकेआर के लिए खेलते वो अमाउंट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि कोई 8-9 करोड़ के आसपास था। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो ऐसा ही 8-9 करोड़ के आसपास अमाउंट था, और जो वास्तव में ही किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक सीजन में इतना पैसा मिलना जो इतना बड़ा अमाउंट है कि भैया अगर मुस्तफिजुर रहमान या कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी 1 साल तक बांग्लादेश के लिए भी खेले तो भी उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना वो एक आईपीएल के सीजन में खेलकर यहां से कमा लेते। तो भैया इसीलिए बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है और जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको मिर्ची लगनी तय थी। इसीलिए फिर जब बात आई कि वर्ल्ड कप की तो भैया वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होना था, और इसीलिए फिर बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड था उसने कह दिया कि भैया हमारी टीम भी अब इंडिया में क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि उसने तो हमारे जो क्रिकेटर थे उनको आईपीएल से ही बाहर कर दिया है और वहां पे हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या पता हमारी टीम के ऊपर हमला हो जाए या हमारी टीम के ऊपर कोई उनको कुछ कर दे, तो इसीलिए हमारी जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है वो इंडिया में मैच खेलने नहीं जाएगी। अब दोस्तों बात ये तब है जब पूरी चीज़ें शेड्यूल हो चुकी हैं, बांग्लादेश के इंडिया में मैच भी शेड्यूल हो चुके हैं, कहाँ पे खेले जाएंगे वो वेन्यू भी शेड्यूल हो चुके हैं, यानी कि कार्यक्रम पूरी तरह से तय है और अब वर्ल्ड कप के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे टाइम पे उन्होंने ये मांग उठा डाली। अब होते करते बात आईसीसी तक भी पहुंची और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी ने आईसीसी से ये बात कही कि भैया हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि डायरेक्टली तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया इंडिया ने हमारे प्लेयर को निकाला है इसलिए हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते। उनका कंसर्न ये था कि भैया इंडिया में हमारे जो खिलाड़ी जाएंगे या हमारे जो दर्शक भी बांग्लादेश से देखने मैच जाएंगे वो सेफ नहीं है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है हमारे मन में। तो इसलिए हमारे मैच भी जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका में शेड्यूल कराए हैं तो हमारे मैच भी श्रीलंका में ही शेड्यूल कराए जाएं। और उसके लिए बाकायदा आईसीसी में एक मीटिंग भी बैठाई गई, जितने भी देश हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में उनको बैठाकर वोटिंग की गई कि भैया कौन कौन ये चाहता है कि इनके जो मैच हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट किए दिए जाएं। तो उस वोटिंग में सब वोट एक तरफ और जो 2 वोट थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो 2 वोट पड़े कि भैया बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करा दिए जाएं। इवन जो श्रीलंका है जहां पर शिफ्ट होने थे उसने भी इसके खिलाफ वोट कर दिया कि भैया इनके मैच श्रीलंका में नहीं बल्कि इंडिया में ही कराओ। तो इसलिए आईसीसी ने उनकी ये मांग ठुकरा दी और कहा कि खेलना है तो इंडिया में खेलो वरना मत खेलो।
तो इसीलिए भी अब फाइनली बांग्लादेश ने ये फैसला कर लिया है कि भैया हमको इंडिया टीम नहीं भेजनी है और इस वर्ल्ड कप को हमें नहीं खेलना है। तो अब जो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हटने से जो स्लॉट खाली हुआ है एक टीम का, अब उस स्लॉट में स्कॉटलैंड को डाला जाएगा और जो मैच बांग्लादेश के होने थे अब वो मैच स्कॉटलैंड इंडिया में आकर खेलेगा। इससे अब ये पूरा जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब बांग्लादेश के इस वर्ल्ड कप से जो बाइकआउट करने का फैसला है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा भी उसको पूरी तरह से उकसाया गया था और ये कहा गया था कि भैया तुम इंडिया में मत खेलो, हमारी तरह तुम भी अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करा लो और उसके लिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए वोट करेंगे। और उसने वोट भी किया। लेकिन जब बात आई कि भैया अगर इस वर्ल्ड कप में खेलना है तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को खेल रहा है और उसने पूरी तरह से बांग्लादेश को मोहरा बना दिया और बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से ही बाहर करा दिया। और वही पाकिस्तान जो भारत के साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट कर चुका है और अभी उसकी जो चीज़ें हैं भारत के साथ वो भी अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर बात बांग्लादेश की करी जाए तो बांग्लादेश और भारत के हमेशा से रिश्ते अच्छे ही रहे हैं अभी तक। तो जब से ये पॉलिटिकल चीज़ें खराब हुई हैं अगर तब से छोड़ दे तो, और बांग्लादेशी भी ये भूल गए कि भैया ये वही पाकिस्तान है जिससे कटकर ही इंडिया ने उनको अलग कराया था जब पाकिस्तान के लोग उनके साथ जाति कर रहे थे। वो टाइम ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के इस वर्ल्ड कप में ना खेलने से आखिरकार नुकसान होगा किसको? तो दोस्तों अगर बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो भैया उसका सीधा सीधा लॉस ओनली एंड ओनली बांग्लादेश को ही होगा, क्योंकि भैया जो टीम वर्ल्ड कप खेलती हैं उनको काफ़ी सारा रेवेन्यू शेयरिंग भी होता है आईसीसी की तरफ से। जो वे मैच खेलती हैं उस मैच से जो टिकट बिकती हैं उसमें उसका रेवेन्यू शेयर होता है, प्लस जो आईसीसी का मेन इवेंट होता है उसको खेलने के लिए आईसीसी जो अलग से पैसे देता है वो भी मिलते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो बांग्लादेश को 300 से 350 करोड़ का लॉस होगा इस वर्ल्ड कप में ना खेलने से। और ये उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट है कि भैया उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी का मोस्ट ऑफ रेवेन्यू परसेंट इसी वर्ल्ड कप को खेल के आता है। और इसीलिए जो बांग्लादेश के प्लेयर्स थे उनका भी कहीं ना कहीं यही मानना था कि भैया उनको इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो श्रीलंका में हो रहा हो या फिर इंडिया में उनको मैच खेलने हो, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इससे जो उनके खिलाड़ी हैं उनको भी पैसा मिलेगा और ओवरऑल जो उनका बीसीबी बोर्ड है उसको भी रेवेन्यू मिलेगा, जिससे जो बांग्लादेश का क्रिकेट है वो और डेवलपमेंट कर सकेगा। लेकिन बांग्लादेश की जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी वजह से उनका जो पूरा क्रिकेट है ये बर्बाद होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इससे जो नुकसान सबसे बड़ा होगा वो बीसीबी को तो होगा ही साथ बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को भी होगा, क्योंकि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स आईपीएल में आके मैच खेला करते थे और भाई अच्छा खासा पैसा वो आईपीएल के एक सीजन से उठाया करते थे, अब वो इस आईपीएल का पार्ट नहीं बनेंगे। क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स आपको आईपीएल में खेलते दिखे तो फिर भैया बीसीसीआई कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होगा। खैर दोस्तों, आपका इस सब पर क्या मानना है अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।